हेलो स्टूडेंट्स, अपना एकेडमी को आपण मान को आथरे स्वागत। आज आमर एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 3 ऑफ एमसीक्यू एंड सुप्रीम कोर्ट करबा हमें। तो डेरी न करी आमे हमर क्वेश्चन आड़ को पळेबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरीज ओपिनियन इज ऑप्शन 1 बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, और ऑप्शन सी बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी बाइंडिंग ऑन स्टेट। तो लास्ट टाइम आमे को आर्टिकल अंडर सुप्रीम कोर्ट तांकर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जोटा अच्छे ताको एक्सरसाइज करि पारबे से विषय में देखी जोटा थिला कि 143 अंडर कौन करि पारबे सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करिवे काहा को करिवे प्रेसिडेंट को करिवे। तो एबे हमें देखिबा कि से जो एडवाइज करिवे तार नेचर कौन कौन ता नेचर बाइंडिंग, दैट मीन्स प्रेसिडेंट से ओपिनियन जहाँ भी देबे ताको मानिबा पई बाध्य कि मानिबा पई बाध्य नुह, कि बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट और बाइंडिंग ऑन स्टेट। तो आर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट को जितेबाला प्रेसिडेंट अप्रोच करेंगे अंडर आर्टिकल 143 फॉर एनी एडवाइस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे जितेबाला से तांको एडवाइस पे अप्रोच करेंगे आ जितेबाला सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देबे सेटा मानिबा पई प्रेसिडेंट बाध्य नुहंती। एबे जो सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अछि आकु जस्ट टिके आ परे हम कोन करबा डिटेल रे देखिबा। एंड सुप्रीम कोर्ट रो एमसीक्यू सीरीज हमर 1 and 2 भी अवेलेबल अच्छी। जब तुम ठीक से बुझा चाहूच ताले से दीटा एमसीक्यू भी तुम रेफर कर जमती ये लिखाई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस वाज फाउंड इन आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एटा कौन अच्छी एटा एम्पावर्स करे प्रेसिडेंट को किसी ओपिनियन सीक करि पारिबे सुप्रीम कोर्ट थारो किछि मैटर रे को मैटर रे से ओपिनियन सीक करि पारिबे सेटा हमें देखिबा। नंबर 1 रे अच्छी जो हमरो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अच्छी तार स्कोप बा को मैटर रे प्रेसिडेंट पचारि पारिबे सेतिरे अच्छी कि 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर रे से तांकू माने एडवाइस मागी पारिबे। प्रथमे होउची कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस which has arisen or is likely to arise। कौन सी भी मैटर ऑफ लॉ फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस ये सब जहाँ भी अच्छी ता विषय से ओपिनियन मागी पारिबे। आउ जतबले एमिति केस रे प्रेसिडेंट ओपिनियन मागिबे सुप्रीम कोर्ट को से सब केसेस रे कौन हुए कि सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर अच्छी कि से ईदर ओपिनियन देई पारिबे या फिर रिफ्यूज भी करि पारिबे ओपिनियन दबा पाई। नेक्स्ट जोटा अच्छी ग्राउंड या फिर कैटेगरी कि डिस्प्यूट्स अराइज होचबो जतबले प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स कन्वेंस एंगेजमेंट्स ए सब केसेस रे जितेबाला किसी भी डिस्प्यूट्स आसिला और डिस्प्यूट्स पाई प्रेसिडेंट फील करिवे नीड फील करिवे कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मागिबार दरकार अच्छी ताले से कौन करि पारिबे तांकू एडवाइस मागिबे। आ जतबले ए ग्राउंड रे आमर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मागिबे ताले सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देबा पई बाध्य से माने निश्चित देबे ही देबे। बट एगेन कि द नेचर ऑफ ओपिनियन थिबो सेटा कोन नॉन बाइंडिंग एटा खाली एडवाइस गोटे ही सुप्रीम कोर्ट थारो प्रेसिडेंट ताको मानिबा पई बाध्य नुहंती। ऑब्वियसली पार्लियामेंट स्टेट जोटा लास्ट हमर ऑप्शन गुडे थला केही भी मानिबा पई बाध्य नंती। मेनली हमें प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्स्ट ही देखिबा से माने मानिबा पई बाध्य नुहंती सेटा खाली एडवाइजरी। तो एटा होची माने तुमको जहाँ भी बुझीबार अच्छी आमर सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन विषय रे एटा में कौन देखिले कि दीटा ग्राउंड उपरे प्रेसिडेंट मागी पारिबे एडवाइस सुप्रीम कोर्ट को। फर्स्ट ग्राउंड एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो केस रे कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देई पारिबे न मध्य दे पारिबे रिफ्यूज मध्य करि पारिबे। आउ नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रे मागी पारिबे जोटा कि डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट ए केस रे कौन से माने सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देबा पई बाध्य किंतु प्रेसिडेंट को भी केस रे तांको एडवाइस को मानबा पई बाध्य नुहंती। तो आर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होची आर्टिकल 143। नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन कि मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज। जदि तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विषय बुझा चाहूच तुम आम प्रीवियस वीडियो को मस्ट विजिट कर सेठी आम इन डिटेल देखीचे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल सिविल सबकि जहाँ भी अच्छे आम इन डिटेल देखीचे तार मैक्सिमम पनिशमेंट विषय भी आम देखी सारी। तो एबे आम आउ थे देखी ना कि मैक्सिमम पनिशमेंट केते दिया जाय पारिबा।
Option A, that is 3 months imprisonment, 6 month imprisonment, or 2000 fine, or both, or 1 year imprisonment, or 10,000 fine. आर करेक्ट आंसर जब तुम आम प्रीवियस वीडियो देखी जानी ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ जाए तुमको जेल हो पार या फिर 2000 फाइन दिवाई कह या फिर बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा ये खाली सॉरी एक्सप्लेनेशन टिके अच्छी कि based on the HN Sanal committee report, Parliament enacted Contempt of Court Act in 1971. ए ईयरटा मन रखिथिबो. Contempt of Court Act 1971 रे पार्लियामेंट कौन करथिला एनाक्ट करथिला आउ एई एक्ट अंडर ही कौन हुए ए जो पनिशमेंटा डिसाइड हिछि. तो हाँ यहाँ अच्छी माने जस्ट खाली सिविल कंटेम्प्ट लिखाई है. तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटेल बुझ प्रीवियस वीडियो देखी नब से माने बढ़िया से डिटेल आम डिस्कशन करथिले. तो नेक्स्ट आम देखा हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू कौन आउपर आम प्रीवियसली डिस्कशन करूँ प्रीवियस वीडियोस गुड़ाक डिस्कशन करूँ. आज माने शॉर्टली आम आगु को ऑब्वियसली जाकर डिस्कशन करवा कि आम देखा कि जुडिशियल रिव्यू पावरटा सॉरी जुडिशियल रिव्यूटा किए प्रथम प्रोपाउंड करथिले. ऑप्शन ए जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, और जस्टिस जॉन मार्शल, और जस्टिस M हिदायतुल्ला. तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जस्टिस जॉन मार्शल. जस्टिस जॉन मार्शल माने प्रोपाउंड करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आ ऊपर आमे डिटेल देखिबा कि ये खाली शॉर्ट लिखाई आगू को आम भी जाए देखा कि जुडिशियल रिव्यूटा कौन यहाँ फर्स्ट प्रोपाउंड करते मरीवेरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 रे US सुप्रीम कोर्ट रे हेतिला. US सुप्रीम कोर्ट आम ही इंस्पिरेशन नहीं इन इंडिया कौन जुडिशियल रिव्यूटा एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक इन US वे इट इज इवॉल्व थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. आम देखुचु कि US रे क्रेडिट क्या दि जाउची जने चीफ जस्टिस को दि जाउची बिकॉज इट आउट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन माने बाहरी थिला जो जुडिशियल रिव्यू रो कस्टमटा. बट इंडिया रे कौन अच्छी ये एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे. कॉन्स्टिट्यूशन केमिति कौन प्रोवाइड करे आम देखा जुडिशियल रिव्यू अंडर कौन करा जाए ना कि आम कहू कि आम कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन किए. कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन इंडिया रे होची सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कौन कर मेक श्योर कर कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे रे कहीं भी बिहेव करूना पर्टिकुलरली आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आम मिनिस्टर्स आम पीपल रिप्रेजेंटेटिव MPs MLAs कहीं भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करूना कौन लॉ एक्ट एनाक्टमेंट एग्रीमेंट जहाँ भी सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रो स्पिरिट एगेंस्ट जाऊ नहीं जमती से जिनसा मेक श्योर करेंगे. आ से जिनसा से मैंने मेनली केमिति मेक श्योर करती कि कहीं भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम न करंतु सेटा मेक श्योर करा जाए थ्रू जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट कौन करें सुप्रीम कोर्ट आम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लॉ रूल्स रेगुलेशन एनाक्टमेंट जहाँ भी ताको रिव्यू करि पारिबे. रिव्यू करिकी देखिबे कि कौन एटा कॉन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट जाउची या भी न जाउची. जदि कॉन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट आइडियोलॉजी रो एगेंस्ट जाउची ताले जुडिशियल रिव्यू यूज करिकी ता पावर अंडर कौन करि पारिबे से लॉ रूल्स जहाँ भी ताको रिव्यू करते ताको से माने कैंसल आउट करि पारिबे ताको नल एंड वर्ड डिक्लेयर करि पारिबे. ठीक अछि एरा ही होचे जुडिशियल रिव्यू पावर. तो जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज कंसिडर एज ऑप्शन ए सॉरी ordinary power of judiciary, basic feature of constitution, or delegated power of parliament, or residual power of president. Again आम जुडिशियल रिव्यू पर एतके डिस्कशन कर देछु कि तुम अंदाजा लगे पारथबा कि दिस इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं आम लास्ट स्लाइड देखी कि इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे. एंड अगेन जितेबाला आम कहूँ कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसूची जुडिशियल रिव्यू दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट रो जुडिशियल रिव्यू माने इन प्लेस रहिबो ताकू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव केही भी चाहिए हटई पारिबे नाही केही भी चाहिए कोन से इंटरफेरेंस करि पारिबे नाही. ए जो पावर अछि जुडिशियल रिव्यू रो पावर अछि हम जुडिशियरी रो ताकू केही टच करि पारिबे नाही.
बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कहा जाए। ये अगेन एक्सप्लेनेशन लिखाई कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड जुडिशियल रिव्यू टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मीनिंग इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। से ही लिखाई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्रो हुए पर को रास्ता थ्रो भी हो एटा को केही अटके पारिबे नाही, आकु केही भी कर्टेल्ड करि पारिबे नाही। नेक्स्ट आम देखी नबा जुडिशियल रिव्यू रो ओवर पूरा डिटेल ओवरव्यू टी देखिबा कि ओरिजिन कोटी हेतिला। ओरिजिन तो आम लास्ट स्लाइड्स गुटा देखिथिले कि मरवरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 रे यूएसए रे हेतिला। आउटा को प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम किए करथिले चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। Again in India unlike USA आम देमती देखले कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ए कन्फर करे पावरटा जुडिशियल रिव्यू पावरटा कौन करे आम जुडिशियरी को देइछि टू बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मीनिंग आर कौन आम देखले कि पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट हमें देखिबा इट फाउंड अल्ट्रा वेरियस बियॉन्ड ऑथोरिटी that is such law order are declared illegal unconstitutional and void and cannot be enforced। जहाँ भी laws legislative order executive order legislative enactment जदि आमे देखिले constitutional spirit against जाउछु ताके illegal unconstitutional declare करा दे परिबो तार enforcement को रोका दे जे परिबो। नेक्स्ट देखबा constitutional provision। तो एटी गोटे जिंस मन रखिबो कि जेतेबेले आमे ए कथाटा को इम्पोज करूचु कि कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करूची ए जो जुडिशियल रिव्यूटा बट जुडिशियल रिव्यू ए टर्मटा माने एक्सप्लिसिटली मेंशन करा हेनी को भी आर्टिकल रे बट सेवरल आर्टिकल आकु बैकिंग करंती काइंड ऑफ एंड को आर्टिकल को बेस करी कि हम जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू पावर एक्सरसाइज करे से सब आर्टिकल हमें देखि नबा। प्रथमतः आर्टिकल 13 दैट इज लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आ वर्ड। आर्टिकल 13 तमे हम प्रीवियस वीडियो अगेन जस्ट हमें आई थिंक यस्टरडे पोस्ट करिछु फंडामेंटल राइट ऊपर सेटा हमें डिटेल ईच आर्टिकल रो पढिछु एंड आर्टिकल 13 ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करिछु सेटा तमे रेफर करि पारिबो। तो ये कौन अच्छी ना आर्टिकल 30 कहे कि कौन भी लॉ जदि फंडामेंटल राइट्स रो एगेंस्ट रे जाउची हमको जहाँ भी मौलिक अधिकार मिली से मौलिक अधिकार एगेंस्ट रे जाउची एमती कौन से लॉ अच्छी जहाँ द्वारा आमर फ्रीडम इक्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होगापी पड़ुची से सब भाया को से सब लॉ को आम माने कैंसल आउट करदेबा ताकू टर्मिनेट करदेबा। तो ये कामटा किए करिबो ए कामटा ऑब्वियसली हमरा सुप्रीम कोर्ट करिबो। ठीक अछि तो जुडिशियल रिव्यू पय एटा हम गोटे बैकिंग देखुछु कि केमिति डिफरेंट डिफरेंट लॉज को से माने चेक करि पारिबे कि कोन एटा फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट रे जाउची जदि जाउथबा ऑब्वियसली ताकू टर्मिनेट करा जिवो। नेक्स्ट होची आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 रे कौन अच्छी सुप्रीम कोर्ट रीट जुरिस्डिक्शन फॉर फंडामेंटल राइट। जदि आम फंडामेंटल राइट जदि किए भी माने आम फंडामेंटल राइट इंटरफेयर करुची आमको आम फंडामेंटल राइट दौ नाही ताले आम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करि पारू अंडर आर्टिकल 32 आ सुप्रीम कोर्ट कौन करिबो रीइनफोर्स करेबो हमर राइट्स। तो ये भी अगेन जुडिशियल रिव्यू पे गोटे काइंड ऑफ डोर ओपन करुची एंड हाई कोर्ट रीट जुरिस्डिक्शन से माने जेमती 32 अंडर तुम सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो सेमती 226 अंडर तुम हाई कोर्ट को जाई परिबो। बट रीट जुरिस्डिक्शन ए जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करबा पई रीट जारी करे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आ अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट करे ए दी जनकर पावर ऑफ स्कोप रे डिफरेंस अछि। जो तुम बुझिया पई चाहूचो कि आर्टिकल 32 आ आर्टिकल 226 रे कोन डिफरेंस अछि ताले तुम हम प्रीवियस वीडियो को रेफर करि परबो सेटा हम डिटेल डिस्कशन करिछे। नेक्स्ट आम देखा कि ओरिजिनल एंड एप्लीड जुरिस्डिक्शन अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो जोटा कि आर्टिकल 131 रु 136 जाए अच्छी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगेन जब तुम बुझा चाहो प्रीवियस वीडियो रेफर करि पारिबो। जदि आम शॉर्ट रे कहबा ताले कोन अच्छी कि किछि पावर जोटा कि एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट को बिलोंग करे एंड हाई कोर्ट रो जजमेंट माने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रे कोन हे पारिबो किछि केसेस तमे अपील करि पारिबो सुप्रीम कोर्ट रे। अगेन जदि तमे अपील्ड जुरिस्डिक्शन डिटेल बुझा चाहो प्रीवियस वीडियो तुम रेफर कर पार। तो ये कौन है ना कि अगेन एटा सब अगेन आउ थे डोर ओपन करे फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड 143 भी होगा प्रेसिडेंट मे सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा डिफरेंट लॉ होगा फॉर पब्लिक बेनिफिट होगा ए सब माने मैटर्स रे कौन से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन मागंती सुप्रीम कोर्ट कौन करे एडवाइस देबे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इंटरप्रिटेशन देबे जितेबाला
मैंने ना एटा अगेन सुप्रीम कोर्ट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे टू रिव्यू लॉज, to review maybe executive order, to review basic law of public importance, ए सब जिनस कौन करे opportunity provide करे सुप्रीम कोर्ट को. नेक्स्ट अच्छी आर्टिकल 245 रू 246 एंड 251 रू 254 एटा कौन अच्छी ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन लॉ विषय कहे. ये तुम बेसिक जिनस मन रखिए कि जदि आमर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जामर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भितर तो तांकर भितर जदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकिन जदि किसी डिस्प्यूट्स हुए तांकर भितर जदि किसी कन्फ्यूजन हुए से सबूर सॉल्यूशन किए प्रोवाइड करिबो आमर ओनली सुप्रीम कोर्ट. तो अगेन आउ थे चांस मिले जुडिशियल रिव्यू रो. एंड आर्टिकल 372 रे अच्छी कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो एटा भी अगेन जो प्रोविजन अच्छी आर्टिकल 372 रे अगेन एटा आउ गोटे चांस अच्छी फॉर जुडिशियल रिव्यू. एंड ऑब्वियसली आम जाने कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एनाक्टमेंट एग्रीमेंट जहाँ भी अच्छी ताऊपरे जदि किसी कन्फ्यूजन हला ताहले प्रेसिडेंट एडवाइस कहा को मागंती सुप्रीम कोर्ट को मागंती. तो ये सब कौन कहि परबा माने हमर आर्टिकल्स गुडा को आको तमे रोट मेमोराइज करिया पई हबो. ये सब आर्टिकल गुडा मेक श्योर करे कि जुडिशियल रिव्यू इज देयर. आ गोटे जिनस आम ये मन रखा कि जुडिशियल रिव्यू एज ए टर्म कौटी भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे बट सेवरल आर्टिकल्स ये सब आर्टिकल्स कौन करे कन्फर करे से पावर सब को जोटा कि जुडिशियल रिव्यू आम कहूँ. नेक्स्ट आम देखा ए रिव्यू पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी फिल्ड within how many days? Option A 15, option B 30 days, option C 45 days, option D 60 days. तो रिव्यू पिटिशन तमें केते दिन मतलब भितरे तुमको जारी करिवार अछि. आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर बी 30 डेज. आगु का मेरा डिटेल्स देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आडु आसी जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिव्यू पिटिशन. कोटा आ भितरु ग्राउंड नुहे. डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, ऑप्शन बी एरर apparent on record, option C violence of natural justice, option D policy disagreement with judgment. review petition जारी करबा पई या फिर सॉरी अपील करबा पई ए भितरु कोटा गोटे ग्राउंड नुहे. आरा करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर डी पॉलिसी डिसएग्रीमेंट विथ जजमेंट. आर माने रिव्यू पिटिशन ऊपर हम डिटेल जस्ट आपरे देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना कि व्हिच पिटिशन कैन बी फाइल्ड आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन. रिव्यू पिटिशन डिसमिसल हेई पासला परे तमे को पिटिशन माने जारी करि परिबो. ऑप्शन ए रिट पिटिशन, ऑप्शन बी क्यूरेटिव पिटिशन, ऑप्शन सी स्पेशल लीव पिटिशन, ऑप्शन डी अपील पिटिशन. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर बी क्यूरेटिव पिटिशन. एबे आमे देखिबा रिव्यू पिटिशन उपरे एक्सप्लेनेशन कि अ रिव्यू पिटिशन इज अ स्पेशल लीगल मैकेनिज्म. स्पेशल लीगल मैकेनिज्म कौन करे माने कौन पाई एटा स्पेसिफिकली अलाउ करे सुप्रीम कोर्ट हे गला या फिर हाई कोर्ट हे गला तांकर निजर जजमेंट तांकर निजर ऑर्डर को रिकन्सिडर करबा पाई तांको अलाउ करे. तो एटा गोटे अपील नोहे, एटा गोटे रिक्वेस्ट जो बेंच जो जजेस माने तमर माने वर्डिक्ट देइथिबे तम केस रे तमे तांको ही गोटे रिक्वेस्ट करि पारिबो कि तमे जहाँ भी जजमेंट देइछो तमे जहाँ भी डिसीजन नेइछो माने थरे आउ थरे ताको रिकन्सिडर कर री एग्जामाइन कर. किछि किछि माने पर्टिकुलर लिमिटेड रीजन ही अच्छी पर्टिकुलर ग्राउंड ही अच्छी जो ग्राउंड को लेकिन तुम एमती रिक्वेस्ट करि पारिबो. कीप इन माइंड एटा अपील नोहे, एटा गोटे रिक्वेस्ट. अपीलटा कौन तमरा राइट्स सेटा करबा आगु तुमको किहि अटके पारिबे नाही, तमे अपील करि पारिबो. बट एटा कौन एटा गोटे रिक्वेस्ट सेम बेंच ऑफ जजेस को तमे रिक्वेस्ट करूछ. तो माने की फीचर्स हमें देखी नमा कि टाइम लिमिट रहिबो मात्र 30 दिन जतबे भीतर ही जजमेंट देबे. 30 दिन माने जजमेंट हे ऑर्डर हो दबार 30 दिन पर तमे करिबो. तापरे सेम बेंच जो बेंच बा जजेस माने तमरा डिसीजन देइथिबे तमरा वर्डिक्ट देइथिबे
तांकु ही तमे रिक्वेस्ट करिवो एंड ग्राउंड्स कौन कौन को रहिबो माने नंबर 1 रहिबो डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट एविडेंस दैट वाज नॉट अवेलेबल अर्लियर एन एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड कि किछि गोटे क्लियर मिस्टेक इन लॉ और फैक्ट जोटा कि तमे परे जानि पारला वर्डिक्ट सुनि चला परे देन any other sufficient reason recognized by the court आउ किछि भी रीजन थाई पारे बट रिकॉग्नाइज करिवार अछि कोर्ट कि हाँ किछि गुटे त वर्डिक्ट देबारे भूल हेछि आको हम री एग्जामिन करिवार दरकार अछि एई सिचुएशन दा रिव्यू पिटिशन दा काहे कि अवेलेबल अछि ताकि माने कौनसी भी लोक सहित इनजस्टिस न हो तांका पाखे सब बड़े डोर ओपन थाउ ऑप्शन थाउ टू सीक जस्टिस से रिव्यू पिटिशन टा अच्छी कि सब बड़े तुम पाखे ऑप्शन अच्छी डोर ओपन अच्छी टू सीक जस्टिस तापर रिव्यू पिटिशन फाइल कर सारा तुम एबे तुमरा ग्राउंड भी ठीक अच्छी तापर कौन हम तापरे द कोर्ट मे डिसमिस द पिटिशन इफ नो वैलिड ग्राउंड्स एग्जिस्ट कोर्ट को जदि फील है कि कौन से वैलिड ग्राउंड नहीं से डिसमिस करें इफ एक्सेप्टेड द कोर्ट मे मॉडिफाई और रिकॉल इट्स जजमेंट जदि से एक्सेप्ट कले मॉडिफाई करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे जजमेंट को तो इवन आफ्टर डिसमिसल इन रेयर केसेस ए पार्टी कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन टू प्रिवेंट miscarriage of justice that is the violation of natural justice or biased judge जदि तांको फिर भी माने in rare cases obviously जदि माने मोर रिव्यू पिटिशन परे भी क्यूरेटिव पिटिशन रो तांका पाखरे राइट्स थाए तो एटा थिला all about your review petition and curative petition and we like see how Indian Judiciary make sure कि everybody at any given point of time has the option to seek justice. Next हमें देखिबा which doctrine allows partial invalidation of law आमे देखिले जुडिशियल रिव्यू अंडर रे कोन करे लॉ हमर जुडिशियल सॉरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेचर लॉ गुडे को कोन करे तांको रिव्यू करि पारबे कि हां कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट अगेंस्ट जाउछि ना फॉर जाउछि बोली तो ए सब जते से माने करि पारिबे से माने कोन करि पारंते ना इन केस इधर पूरा लॉ को ही पूरा होल लॉ को ही से माने इनवैलिड डिक्लेयर करि पारबे या फिर तांका पाखरे आउ गोटे भी ऑप्शन थाए कि से माने कोन करिवे पार्शियल इनवैलिडेशन ऑफ लॉ डिक्लेयर करि पारबे तो को डॉक्ट्राइन अंडर करि पारबे ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सप्लिस और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो आमर ऑप्शन नंबर ए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी तो ए डॉक्ट्रिन अंडर कौन करे एटा अलाउ करे कि आमर पार्शियल इनवैलिडेशन ऑफ लॉ हे जिवो जदि गोटे लॉ अच्छी सेटा होल भूल नाही किछि पार्ट भूल अच्छी तो से पार्शियल लॉ को आम इनवैलिडेट करबा और करेक्ट पार्ट को आम रखिदेबा एमती ही सुप्रीम कोर्ट जितेबाला रन करे जितेबाला काम करे बहुत सारा डॉक्ट्रिन अच्छी जहा माने जहा बेसिस रे से रन करती तो ये जो डॉक्ट्रिन अच्छी जितेबाला तुम आई थिंक आउ गोटे भी आमको वीडियो लागिबो सुप्रीम कोर्ट रो एमसीक्यू सीरीज को फिनिश करबा पई तो एंड जितेबाला हे जिवो से एंड रे मु तुमको ईच डॉक्ट्रिन गोटे लिस्ट प्रोवाइड कर देबी ईच डॉक्ट्रिनल लिस्ट ता सहित ईच डॉक्ट्रिन कौन कहे तो एक्सप्लेनेशन मु तुमको लास्ट प्रोवाइड कर देबी तो से चैनल को सब्सक्राइब करके रखी देथिबो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखी देथिबो ताकि तुमको जितेबाला नेक्स्ट वीडियो आसीबो नोटिफिकेशन आसी जिवो नेक्स्ट हमें देखिबा कि which doctrine was applied in गोलोकनाथ केस गोलोकनाथ केस रे आमे को डॉक्ट्राइन को यूज करते अप्लाई करथिला हमर सुप्रीम कोर्ट तो ये जो सब जो इम्पोर्टेंट केसेस गुड़ाक अच्छी आ उपरे आमे नेक्स्ट क्लासेस आनिबा पई जाउछु इम्पोर्टेंट माने केसेस जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन पई हमर इंडियन डेमोक्रेसी पई बहुत इम्पोर्टेंट प्लस इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो से सीरीज भी आमे जस्ट आनिबा पई जाउछु एई वीक रे ही आसी जिवो तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करने थिबो तो आर करेक्ट आंसर आमे को देखि नबा कि गोलोकनाथ केस रे यूज हेतिला डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग आर जदि तुम मीनिंग बुझा पई चाहूछु हमरा नेक्स्ट वीडियो पई वेट निश्चय करिवो आर्टिकल 30 सॉरी क्वेश्चन 31 देखि नबा कि व्हिच केस एम्फासाइज्ड हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को केस कहितिला कि हार्मनी रहिबार अछि
between fundamental right and DPSP. Goloknath case or option B, Keshavananda Bharati case or option C, Minerva Mills case or option D, Privy Purse evolution case. The आर correct answer is option number C, Minerva Mills case. Again ए जो सब important cases अच्छी आमर माने next video जोटा आसीबो सेतिरे हमें cover करनाबा. Next हमें देखिबा judicial activism in India was introduced during which period? Option A 1950s, option B 1960s, or option C 1970s, or option D 1980s. Judicial activism कौन? Judicial activism केबे इंट्रोड्यूस हला? Judicial activism in detail आमे परे देखि नबा या परे ही immediately देखिबा. आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर C, that is 1970s. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा एंड एटा आमर माने आजिर वीडियो पई लास्ट क्वेश्चन रहबा. आ पर आमे जुडिशियल एक्टिविज्म ऊपर पीआईएल ऊपर मध्ये कंटिन्यू करिबा सुप्रीम कोर्ट रे एज वेल एज डॉक्ट्राइन सब देखिबा एंड इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मध्ये देखिबा. बहुत सारा आर्टिकल त आमे डिस्कशन करि सारछे बट जहाँ भी रही जाइतिबा आमे एट द एंड गोटे पूरा लिस्ट नै के डिस्कशन करनबा. त हमरा लास्ट क्वेश्चन को आसी जिबा कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ एंटीथेसिस ऑफ व्हिच कॉन्सेप्ट? Option A, judicial review. Option B, judicial restraint. Option C, judicial independence. Or option D, judicial legislation. आरा correct answer option number B, judicial restraint. तो आज वीडियो आम ये रखुचु. सुप्रीम कोर्ट रे जो MCQ सीरीज अच्छी आम आगो को मध्य कंटिन्यू करबा. आम एमिति ही डिस्कशन करबा MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन ताकि तुमको कौन सी अलग वीडियो ही न देखिबा पई पड़ू. जुडिशियल एक्टिविज्म ऊपर आम आगो को बहुत डिस्कशन करार अच्छी प्लस पीआईएल आउ जहाँ भी आम जुडिशियरी पर रही इंपोर्टेंट जिन सब आम डिस्कशन करवा. तो जदि वीडियोटा तुमको हेल्पफुल लगी ताले वीडियो को लाइक करनब, चैनल को सब्सक्राइब करनब एंड कमेंट सेक्शन में तुम सजेशंस दे पारिबो तुम कौन चाहो आम आगो को केमती वीडियोस आनिबो. एंड थैंक यू.